नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। जहां पर दोस्तों पहली बड़ी खबर में बात होगी, अमित शाह को देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दिया बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, साफ तौर पर बता दिया नहीं बन सकती भाजपा की सरकार। पूरा बयान जानेंगे, आगे खबर विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर में बात होगी, यहां पर खबर आ रही है बिहार में हलचल तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है अपने सभी सांसदों विधायकों की, इसको लेकर के भी अपडेट है। तीसरी बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी, झारखंड में चुनाव आयोग कर रहा है बड़ा खेल। जेएमएम ने लगा दिया गंभीर आरोप, कर दिया है चुनाव आयोग को बेनकाब जेएमएम ने, इसको लेकर के भी अपडेट जानेंगे। और वहीं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिख दी है, बीजेपी में हड़कंप मचा, एक एक करके हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। लगातार बने रहिएगा, खबरों में बढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस बार परिवर्तन होने जा रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। झारखंड से बेहद ही चौंकाने वाली अपडेट आ रही है, गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लग गए। चुनाव प्रभावित कर रहे हैं झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी और 2 आईपीएस अधिकारियों पर जेएमएम का गंभीर आरोप, मची खलबली। झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार और आईपीएस अधिकारी संजय आनंद लाटकर और अमोल वेणुकांत होमकर पर गंभीर आरोप लगाते हुए यहां पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपनी शिकायत में कहा है कि ये अफसर साजिश के तहत चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी का आरोप है कि इन अफसरों ने चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप की कोशिश करते हुए भाजपा के पक्ष में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन यहां पर किया है, इसलिए इन लोगों पर कार्रवाई की जाए, ये जेएमएम ने यहां पर दोस्तों मांग की है। और गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगा दिया, भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र दोस्तों चलते हैं, जहां से खबर आ रही है बीजेपी महाराष्ट्र में अकेले नहीं जीत सकती है। चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस के दावे से सनसनी, बीजेपी को बड़ा झटका, अमित शाह के लिए सबसे बड़ा झटका। अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि 2029 में भाजपा अपने दम पर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी, लेकिन अब यहां पर फडणवीस ने उनको तगड़ा झटका दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नामांकन में 2 दिन का ही समय बचा है। इस बीच आप लोगों को बताते चले, यहां पर कई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, इससे सभी प्रत्याशी असमंजस में है। 30 घंटे का ही समय बचा हुआ है नामांकन का। इस बीच देवेंद्र फडणवीस के दावे से बीजेपी के स्थानीय नेताओं से लेकर के आला कमान को मुसीबत में डाल दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती और ना ही जीत सकती, इसके लिए हमें जमीनी हकीकत को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि महायुति गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर के भले ही जीत हासिल कर ली जाए, लेकिन अकेले दम पर भाजपा चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती है दोस्तों। इसीलिए यहां पर शिवसेना को तोड़ा गया भाजपा की तरफ से, इसीलिए एनसीपी को तोड़ा गया भाजपा की तरफ से, क्योंकि अगर यहां पर इन दोनों ही पार्टियों को भाजपा नहीं तोड़ती तो राज्य की सत्ता में कभी भी उसका आ पाना नामुमकिन था यहां पर। इसीलिए यहां पर इन पार्टियों को तोड़ा गया, ये खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है, सारे देश में नफरत फैला रहे हैं आरएसएस और भाजपा के नेता। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि आरएसएस और भाजपा के नेता लगातार सारे देश में मिलकर के नफरत फैला रहे हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वह देश के लोगों को बांटने की बात कर रहे हैं, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, हम ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ हैं, ऐसे लोगों की निंदा करते हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर सख्त ऐतराज भी जताया है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर बांट कौन रहा है। इसके साथ ही वरिष्ठ नेता ने यहां पर जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को भी घेरा है। और वहीं योगी आदित्यनाथ के विवादित बयान पर यूपी में हलचल तेज है। इस बीच समाजवादी पार्टी के यहां पर कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगवा दिए हैं
यूपी के अंदर, जिसमें साफ तौर पर यूपी उपचुनाव को लेकर के होर्डिंग लगातार लगते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लिखा है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये यहां पर पीडीए जिंदाबाद के साथ में नारे लगाए गए हैं और यहां पर पोस्टर भी लगाए गए हैं दोस्तों समाजवादी पार्टी की तरफ से। देख सकते हैं कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो कि लोगों को जोड़ने की बात करता है, ऐसे नारे दिए जाते हैं यहां पर जो कि सीधे तौर पर जनता को जोड़ने का काम करें। लेकिन बीजेपी नेताओं का क्या है, बीजेपी के नेता ऐसे नारे देते हैं जिससे समाज में डर फैले, लोग आपस में बंटे और ये यहां पर सत्ता का सुख भोग पाएं। ये अपडेट आई है सामने। इसके साथ ही दोस्तों खबर सामने निकल के आ रही है, बिहार में हलचल तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर आज यहां पर बड़ी बैठक बुलाई गई है जेडीयू की तरफ से। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आज एक बड़ी बैठक होगी। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के नेताओं के बीच में दूरियां कुछ हद तक यहां पर काफी बढ़ी हैं। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से जेडीयू के मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है और माना जा रहा है कि जेडीयू पूरी तरह से इस बार के विधानसभा चुनाव में साफ होती हुई नजर आएगी। और वहीं अगले साल विधानसभा का चुनाव है, इन सबको देखते हुए यहां बड़ी बैठक बुलाई गई है और एनडीए के नेताओं की भी यहां पर भागीदारी हो सकती है इस बैठक में, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार इस बैठक में कोई बड़ा ऐलान भी करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है कि नीतीश कुमार की पार्टी को किसी भी तरीके से राज्य के अंदर पूरी तरह से साफ करवा दिया जाए। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं और नीतीश कुमार इस चाल को समझते हुए भी नजर आ रहे हैं, ऐसा राजनीतिक पंडितों का साफ तौर पर मानना है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र वासियों और मीडिया कर्मियों को लिखा संदेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव को लेकर के संदेश लिखा है। उन्होंने कहा है कि प्रिय महाराष्ट्र वासियों और मीडिया कर्मियों, आपकी जागरूकता से महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र को बीजेपी की साजिशों से भरी तोड़फोड़ की नकारात्मक राजनीति और सांप्रदायिक सियासी दांव पेचों से मुक्ति दिलाएगा। संयुक्त विपक्ष की सकारात्मक रणनीति और परस्पर समायोजन को बीजेपी की नकारात्मक राजनीति समझ ही नहीं पा रही है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खत्म करने के भाजपाई षड्यंत्र का खुलासा महाराष्ट्र की जनता के सामने हो चुका है। बीजेपी इस बार का चुनाव हारने जा रही है। बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से इतना कमजोर कर दिया जाए कि महाराष्ट्र के हाथ से देश की आर्थिक नेतृत्व की लगाम छीन करके किसी और के हाथ में दी जा सके। ये यहां पर अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट आ रही है, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 2025 में शुरू हो सकती है जनगणना, 2028 तक पूरा होगा परिसीमन। जी हां दोस्तों, इस समय की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें सामने निकल के आई, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।